की अभिलाषा जागृत करें। तो जो व्यक्ति भक्ति में कार्य यानी कि साधना में लगा रहता है, वह कृष्ण की इच्छा से भाव दशा को प्राप्त करता है, भाव भक्ति को प्राप्त करता है। किसकी इच्छा से? कृष्ण की इच्छा से। लेकिन कृष्ण की इच्छा कब होगी? जब निरंतर कोई इन सेवाओं में लगा रहेगा। जब निरंतर सेवाओं में लगे रहते हैं, तब कृष्ण की इच्छा से वह भाव भक्ति को प्राप्त करता है। जब अपराध रहित होकर भगवान का नाम लिया जाता है, और फिर जल्द ही वह प्रेम की दशा में प्रविष्ट होता है। सारे शास्त्रों का यही मत है कि भगवत प्रेम ही सर्व सिद्धि है। जो महाजन अपराधों से मुक्त होकर नाम ग्रहण करेगा, वही कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करेगा। कौन है महाजन? जिसने अपराधों को छोड़ दिया, जो अपराध रहित होकर भगवान का नाम ले रहा है, वही भाव भक्ति को प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद में प्रेम में प्रविष्ट होगा, तब जाकर उसे प्रेम होगा। यदि कोई अपराध को ना छोड़कर नाम करता है, अपराध नहीं छोड़े और भगवान का नाम लेता है, तो ऐसा व्यक्ति हजारों साधनों को करते हुए भी भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपराध हो रहे हैं। अपराध करते हुए अगर कोई भगवान का नाम लेता है, तो वह भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह हजारों साधनों का प्रयोग क्यों ना कर रहा हो। लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। ज्ञानी को ज्ञान से मुक्ति, कर्मी को कर्म से मुक्ति प्राप्त होती है। यह ज्ञानी एवं कर्मी दोनों ही जानते हैं, परंतु सुदुर्लभा भगवान की भक्ति केवल शुद्ध नाम साधन से ही प्राप्त होती है। भक्ति प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान मिल जाएगा, अच्छे अच्छे कर्म करने लगेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? अपराध के कारण, अपराधों के कारण। भुक्ति एवं मुक्ति एक सीप के खोल पर चमक के समान है, परंतु भक्ति उसके अंदर का रत्न है। भक्ति ही है वो रत्न, अमूल रत्न, जिसे हम पाना चाहते हैं, भक्ति रूपी रत्न को। लेकिन वह रत्न मिलेगा कब? जब हम अपराधों से मुक्त होंगे, अपराध रहित हमारा जीवन होगा, तब उस रत्न की प्राप्ति होगी। जब जीव भगवत भक्ति को प्राप्त करता है, तब वह महान बन जाता है। जो भक्त है वही महान है। जिसने भगवत भक्ति को प्राप्त किया, वह कैसा है? महान है। भगवत भक्ति की साधना की निपुणता द्वारा अति अल्प समय में और अल्प साधन से ही भक्ति लता भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल प्रदान करती है। भक्ति लता रूपी फल। तो जो अपराध रहित है, अपराध नहीं कर रहा, तो बहुत ही अल्प साधनों से भी वह उसे भक्ति रूपी फल प्राप्त होता है। लेकिन जो अपराध कर रहा है, लेकिन बहुत सारे साधनों का उपयोग कर रहा है, फिर भी उसे भक्ति रूपी फल प्राप्त नहीं होता। अपराधों को तो छोड़ना ही होगा। 10 अपराधों को छोड़कर नाम ग्रहण करना ही भजन साधना में निपुणता है। इन 10 अपराधों को छोड़कर यदि किसी को भक्ति प्राप्ति का लोभ है, तब उसे 10 इन नाम अपराधों को छोड़कर भगवान के नामों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। एक एक अपराध के प्रति सतर्क रहकर साधक को अपने हृदय में विलाप करते हुए यत्न पूर्वक उन्हें छोड़ देना चाहिए। भगवान के पवित्र नामों के चरणों में दृढ़ता पूर्वक निवेदन करके प्रार्थना करनी चाहिए
तब नाम की कृपा से अपराध विनष्ट हो जाएंगे। भगवत नाम की कृपा से धीरे धीरे अपराध क्या होंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। भगवत नाम की कृपा के अलावा अन्य शुभ कर्मों से नाम अपराध का क्षय असंभव है। तो नाम, भगवान का नाम लेने से ही ये अपराध धीरे धीरे जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि निरंतर नित्य प्रति भगवान के नामों का जप करो, तभी अपराधों से मुक्त हो पाओगे। लेकिन इस बात का ध्यान तो करना ही पड़ेगा कि अपराध मुझसे हो रहे हैं, इन 10 अपराधों पर चिंतन तो होना ही है। इनको ध्यान रखो कि क्या, कौन सा अपराध किस तरह से हम कर रहे हैं। जब जानेंगे तभी रोक पाएंगे। फिर भगवान के नाम की कृपा होगी। भगवान के नाम की कृपा से, नाम की शक्ति से धीरे धीरे उन अपराधों का वर्जन होगा और फिर हम शुद्ध नाम ले पाएंगे। तो भगवत नाम की कृपा के अलावा अन्य शुभ कर्मों से नाम अपराध का क्षय असंभव है। उसे अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या, नाम, सिर्फ नाम ही लेना है। शुद्ध नाम लेने के लिए अपराध रहित जप करना होगा और अपराध रहित होने के लिए भगवान का नाम लेना होगा। नाम लेने पर ही धीरे धीरे अपराधों को छोड़ पाएंगे। जब नाम प्रभु की कृपा होगी, जब हम सच में अपने पूरे प्रयास कर रहे होंगे और चाह रहे होंगे अपराधों को छोड़ना। जब चाहेंगे ही नहीं तो छोड़ेंगे कैसे? पहले तो हमें ये जानना है कि कौन सा अपराध हम किस तरह से कर रहे हैं, जान के फिर उसे छोड़ने का प्रयास करना। नाम प्रभु से प्रार्थना करना कि आप मुझे शक्ति दो जिससे मैं इन 10 अपराधों से बच सकूं। जब तक इन 10 अपराधों से बचकर भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। लक्ष्य तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा कृष्ण